ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हम बात करें आपका हस्ताक्षर क्या कहता है आपके बारे में। ज्योतिष के अनुसार हस्ताक्षर कितना जरूरी है, आइए जान लेते हैं इस बारे में पंडित जी से। दोस्तों, बैंक से रिलेटेड कोई काम हो या सामाजिक कोई काम हो, फाइनेंशियल कोई मैटर हो, तो हमें बार बार सिग्नेचर करने होते हैं। और यदि आपके सिग्नेचर जो हैं वो सही हैं, ज्योतिष के अनुसार शुभ हैं, तो निश्चित तौर पर फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। और यदि आपके सिग्नेचर गलत हैं, दोषपूर्ण हैं, तो पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। आपके जो बैंक में रजिस्टर्ड सिग्नेचर है उससे हल्का सा आप चेंज कर दीजिए, देखिए पैसा नहीं मिलेगा। बड़ी कोफ्त आएगी आपको कि यार मैं सिग्नेचर क्यों भूल गया, क्योंकि उनके पास में एक रजिस्टर्ड आपका सिग्नेचर है। अगर उससे मैच नहीं करेगा तो वो आपको पैसा देंगे ही नहीं। तो आप देख लीजिए आपके सिग्नेचर के खाली कागज पे अगर आपने हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, उस खाली कागज पे सिग्नेचर करने का भी कितना, कोई आपकी पूरी संपत्ति अपने नाम से ट्रांसफर करा दे। तो इतना इंपॉर्टेंस है सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर के रिलेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नियम बताए गए हैं, फार्मूलाज बताए गए हैं। लगभग 13-14 फार्मूला है जो मैं आपसे फटाफट डिस्कस करता हूं। सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। जो लोग सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते हैं, ऐसे लोग खुद के सिद्धांतों पर काम करने वाले होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग किसी और की सलाह नहीं मानते हैं। सुनते तो सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं। दूसरा, जो लोग जल्दी जल्दी और अनक्लियर, अस्पष्ट सिग्नेचर करते हैं, ऐसे लोग जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं, सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों में कामयाब होने की चाहत बहुत अधिक होती है और उसके लिए वो मेहनत भी बहुत करते हैं। धोखे भी खाते हैं और धोखे देते भी हैं, स्वभाव से चतुर भी होते हैं। तीसरा, कई लोगों को आपने सिग्नेचर देखा होगा कि तोड़ मरोड़ के सिग्नेचर करेंगे या टुकड़े टुकड़े करके करेंगे या अलग अलग हिस्सों में करते हैं। उनके हिसाब से वो आर्टिस्टिक है, लेकिन हस्ताक्षर के छोटे छोटे शब्द होना, अस्पष्ट होना, आसानी से समझ में नहीं आना, ये अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे लोग चालाक किस्म के माने जाते हैं। काम से जुड़े राज किसी के सामने जाहिर नहीं करते हैं, कभी कभी गलत रास्तों पे भी चल देते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि सिग्नेचर से भी आप पता लगा सकते हैं कि इसकी सोच कैसी होगी, इसका मन कैसा होगा। जो लोग कलात्मक और आकर्षक सिग्नेचर करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव नेचर के होते हैं और इन्हें किसी भी कार्य को क्रिएटिव ढंग से करना पसंद होता है। हुनरमंद होते हैं, किसी न किसी कार्य में नेम एंड फेम बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के काम करने का जो तरीका है दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। पेंटर हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं। देखिए, अपने को कोई बोर्ड पेंट कराना है तो आपको पेंटर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी लिखावट, चाहे वो अनपढ़ है, वो एक छोटा काम कर रहा है, लेकिन उसकी लिखावट कितनी सुंदर होती। शायद हम इतने वेल एजुकेटेड लोग भी उस पेंटर की लैंग्वेज, जो शब्द हैं, जो जिस तरीके से लिखता है, लिखावट है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो हम अपने आप को कितना छोटा महसूस करते होंगे मन में कि हमसे अच्छा तो ये पेंटर है जो इतनी खूबसूरत शब्द लिख रहा है। अगला सिग्नेचर का जो टाइप है, तो उनमें कुछ लोग हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइन खींचते हैं। ऐसा जो सिग्नेचर करते हैं उन लोगों में असुरक्षा की भावना होती है, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। किसी भी काम में सफलता, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात का संदेह उनको हमेशा बना रहता है। पैसा खर्च करने में काफी बुरा महसूस होता है, कंजूस नेचर के होते हैं। अगला जो प्रकार है, जो टाइप है सिग्नेचर का, जो लोग हस्ताक्षर करते समय नाम का पहला अक्षर थोड़ा बड़ा और पूरा उपनाम लिखते हैं, वे अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं।
ऐसे लोग जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, भगवान में, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, धार्मिक कार्य करना इनका नेचर होता है, इनकी मैरिड लाइफ भी सक्सेस मानी जाती है। अगला जो सिग्नेचर है, तो जिन लोगों के सिग्नेचर मध्यम आकार के अक्षर वाले होते हैं, जैसी उनकी लिखावट है ठीक वैसे ही हस्ताक्षर हो, तो ऐसे जो व्यक्ति हर काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करता है, संतुलन बनाए रखते हैं हर काम में, दूसरों के सामने बनावटी स्वभाव नहीं रखते हैं, जैसे वास्तव में होते हैं ठीक वैसे ही खुद को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी हस्ताक्षर से संबंधित आप सभी को बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, आप जो हस्ताक्षर के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं सारे दर्शकों को, उस बारे में आगे भी कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। तो जो लोग अपने हस्ताक्षर को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, सिग्नेचर करते हुए जाते हैं और ऊपर की तरफ चला जाता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो आशावादी होते हैं। निराशा का, डिप्रेशन का भाव, नेगेटिविटी उनके नेचर में नहीं होती है, भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों का जो एम है, उद्देश्य है, गोल है, वो जीवन में ऊपर की ओर बढ़ना होता है। तो इस प्रकार सिग्नेचर करने वाले जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन लोगों में अन्य लोगों की प्रतिनिधित्व करने की इच्छा होती है, नेतागिरी करने की भी इच्छा होती है। कुल मिला के बात सरल शब्दों में। अगला जो नेचर है, जिन लोगों के सिग्नेचर ऊपर से नीचे की ओर जाते हो, सिग्नेचर कर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं, नेचुरल है, कहने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स वाले हो सकते हैं। कोई भी काम करने बैठेंगे तो उसमें पहले असफलता की बात सोचेंगे, तो ऊपर से नीचे सिग्नेचर कभी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के सिग्नेचर एक जैसे लयबद्ध नहीं दिखाई देते हैं, मानसिक रूप से, मेंटल रूप से अनस्टेबल होते हैं, मानसिक कार्यों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विचारों में परिवर्तन होता रहता है, एक बात पे तो कभी टिक ही नहीं सकते हैं। और जिन लोगों के सिग्नेचर सामान्य रूप से कटे हुए दिखाई देते हो, वो नकारात्मक विचार उनमें होगा ही होगा, असफलता उनको मिलेगी, नए काम करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति सिग्नेचर के अंत में एक लंबी लाइन खींचता है, तो निश्चित तौर पे वो एनर्जेटिक पर्सन होता है, ऊर्जावान होता है, दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है, किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। और जो लोग सिग्नेचर करते समय अपना मिडिल नेम पहले लिखते हैं, ये भी अक्सर देखा गया है कि 3 शब्द है, अर्पित कुमार तिवारी सपोज, तो कुमार को पहले लिखे, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी पसंद नापसंद को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं, इसके बाद कार्यों को पूरा करने में लग जाते हैं। और जो लोग सिग्नेचर का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं, किसी भी कार्य को अपने अंदाज में करते हैं, अलग अंदाज में करते हैं, अपने काम में पारंगत होते हैं। पहला अक्षर बड़ा बनाने के बाद अन्य अक्षर छोटे छोटे और सुंदर दिखाई देते हों, तो वो व्यक्ति मेहनत करते हुए धीरे धीरे किसी खास मुकाम पर पहुंच जाता है। नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर को यदि आप देखें तो लगभग इसी तरीके के हैं। ऐसे लोगों को जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह के सिग्नेचर होने चाहिए व्यक्ति के, लेकिन अगर पंडित जी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के सिग्नेचर में कोई त्रुटि है, तो सिग्नेचर करते समय क्या उपाय कर सकता है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, क्या आप जानते हैं कि धन संबंधी फाइनेंशियल मैटर में आपके सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गलत तरीके से किए गए सिग्नेचर पर आपको कई प्रकार की फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही तरीके से सिग्नेचर करते हैं, 100% सक्सेस मिलती है। तो ज्योतिष में सिग्नेचर के संबंध में कुछ सिंपल सी बातें बताई गई। आप धन बहुत कमाते हैं, बचत नहीं होती, तो अपने सिग्नेचर के नीचे पूरी लाइन खींचें और उसके बाद में उसके नीचे 2 बिंदु लगा दीजिए और इन बिंदुओं को धन बढ़ने के साथ साथ बढ़ाते रहें। याद रखिए, अधिकतम 6 बिंदु लगाए जा सकते हैं। उसके साथ ही प्रतिदिन माता पिता के जिसने पांव छूकर आशीर्वाद नियम बना लिया हो,
उसको कभी धन की कमी नहीं रहती। और जीवन में बड़े बुजुर्गों का, पत्नी का, महिलाओं का, सभी का सम्मान करें तो ये जो सिग्नेचर है ये निश्चित तौर पे आपको जीवन में सफलता प्रदान कर सकते हैं। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और सिग्नेचर से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आप भी अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।